तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के करियर के दो ऐसे केसेस की जो इतने अजीब और खतरनाक थे कि खुद गौरव को भी उनसे पीछे हटना पड़ा। ये वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि कभी कभी अंधेरे में झांकने की भी एक कीमत होती है। जरा सोचिए क्या होता होगा जब वो लोग जो अदृश्य दुनिया के राज खोलते हैं खुद किसी ऐसी ताकत से टकरा जाएं जो उनकी समझ से ही बाहर हो। आज हम ऐसे ही दो मामलों की गहराई में जाएंगे। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है दिसंबर 2015 मुंबई। गौरव तिवारी की टीम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को एक कॉल आता है। कॉल एक बुजुर्ग महिला का था जो अपने घर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं से बेहद परेशान थी। शुरू में तो ये एक सीधा साधा घरेलू मामला लग रहा था, लेकिन बहुत जल्द ये केस काफी पर्सनल और खतरनाक बन गया। टीम जब वहां पहुंची तो पता चला कि ये सब शुरू हुआ था श्रीमती पवार के पति की मौत के बाद। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब परिवार ने उस घर को बेचने का फैसला किया। बस यहीं से एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, चीजें अपने आप गायब होने लगी और घर में एक अजीब सी एक भारीपन सा महसूस होने लगा था। इन्वेस्टिगेटर्स की भाषा में इसे अपॉल्शन और एस्पॉल्शन कहते हैं। मतलब जब कोई आत्मा बात करने के लिए किसी चीज को गायब कर दे और फिर उसे वापस भी ले आए। परिवार वालों ने भी यही बताया कि लैपटॉप और गाड़ी की चाबियों जैसी चीजें गायब हो जाती थी और थोड़ी देर बाद वही मिल जाती थी। ये सिर्फ कोई मजाक नहीं था, ये साफ साफ एक मैसेज भेजने की कोशिश थी। और जैसे जैसे घर बेचने की बात पक्की होने लगी, ये घटनाएं और भी डरावनी हो गई। एक रियल एस्टेट एजेंट घर देखने आया और अचानक घर की लाइटें जलने बुझने लगी और साथ में किसी के चीखने की आवाज। वो एजेंट तो ऐसा डरा कि वहां से तुरंत भागा। अब ये तो एकदम साफ था कि जो भी उस घर में था वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये घर बिके। अब टीम समझ गई कि मामला सीरियस है, तो उन्होंने फैसला किया ईवीपी सेशन करने का, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेनॉन। अपना रिकॉर्डर ऑन किया और उस अंधेरे में उस अनदेखी ताकत से सीधा सवाल करने की कोशिश की। टीम के एक मेंबर ने बहुत शांति से पूछा, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? वो एक ऐसे जवाब की उम्मीद कर रहे थे जिससे ये गुत्थी सुलझ जाए, लेकिन जो जवाब उन्हें मिला उसे सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग प्लेबैक की तो एक गहरी भारी आवाज बिल्कुल साफ कह रही थी, इस घर को मत बेचो। कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। अब उस आत्मा का इरादा एकदम शीशे की तरह साफ था और इस एक आवाज ने पूरी पहेली को सुलझा दिया। परिवार ने बताया कि ये घर लेट मिस्टर पवार ने बड़ी मेहनत और प्यार से बनाया था। उनकी आखिरी इच्छा थी कि ये घर कभी ना बिके। उन्होंने कहा था कि वो हमेशा यही रहकर सबकी रक्षा करेंगे। तो ये कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि ये एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट थी जो अपने घर और परिवार से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। तो लगा कि चलो केस सॉल्व हो गया, लेकिन कहानी का असली डरावना हिस्सा तो अब शुरू होना था। टीम जांच करके दिल्ली वापस आ गए, पर वो अकेले वापस नहीं आए थे। ये केस अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए पर्सनल बन चुका था। टीम की एक मेंबर मेघना अचानक बहुत बीमार पड़ गई। एक और मेंबर सिद्धार्थ के घर पर अजीब अजीब हरकतें होने लगी। अलमारियां अपने आप खुल रही थीं, बंद हो रही थीं, और जब उन्होंने एक और ईवीपी सेशन किया तो उनके सबसे बड़े डर पर मोहर लग गई। मिस्टर पवार की आत्मा मुंबई से दिल्ली तक उनके पीछे आ गई थी। उसका लगाव इतना ज्यादा मजबूत था कि वो घर की दीवारों को पार कर चुका था। तो पवार हाउस का केस था एक प्रोटेक्टिव आत्मा का, एक पर्सनल अटैचमेंट का। लेकिन हमारा अगला केस इससे बिल्कुल अलग है। अब हम चल रहे हैं मुकेश मिल्स, एक ऐसी वीरान जगह जहां एक हिंसक और अनजाना खतरा रहता है। मुंबई के कोलाबा में जो मुकेश मिल्स है वो सिर्फ एक खंडर मिल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जिसका पूरा इतिहास ही आग, मौत और डरावनी कहानियों से भरा पड़ा है। इसे मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है और इसकी वजह भी है। सोचिए, 1870 के दशक में ये मिल बनी थी। फिर 1982 में इसमें एक भयानक आग लगी, जिसके बाद ये हमेशा के लिए बंद हो गई। कई मजदूर मारे गए थे और आग कैसे लगी ये आज तक कोई नहीं जानता। फिर सालों बाद 2007 में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और अचानक एक एक्ट्रेस अजीब बर्ताव करने लगी, जैसे उस पर किसी का साया आ गया हो। बस इन सब घटनाओं ने इस जगह को बदनाम कर दिया। तो इन्हीं सब कहानियों की सच्चाई का पता लगाने के लिए गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ मुकेश मिल्स पहुंचे और वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगी। हवा में एक भारीपन था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उन्हें देख रहा है। मिल के अंदर जो हुआ वो शायद किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। टीम का सामना एक ऐसी शक्ति से हुआ जो सिर्फ ताकतवर नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी धोखेबाज भी थी। पहले तो उन्हें एक आदमी दिखा शॉल ओढ़े हुए, जो अचानक हवा में गायब हो गया। फिर टीम के एक मेंबर दुबे का दम घुटने लगा, जैसे कोई अनदेखा हाथ उनका गला दबा रहा हो। और फिर अचानक एक तूफान के बीच दुबे गायब हो गए। कुछ देर बाद टीम ने देखा कि दुबे मिल के बाहर से आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। सबने राहत की सांस ली, पर यह राहत कुछ ही पलों की थी। गौरव को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वो दुबे के पास गए और उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इसका जवाब सब कुछ बदल कर रख देगा। गौरव ने पूछा, अरे तुम इतनी देर थे कहाँ? उन्हें लगा होगा कि शायद दुबे तूफान की वजह से कहीं साइड में चले गए होंगे। दुबे का जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैं तो आप लोगों के साथ था ही नहीं। और उसी पल टीम को यह भयानक सच समझ आया कि जिस शख्स का गला घुट रहा था, जो उनके साथ था, वो दुबे थे ही नहीं। वो एक बहरूपिया था, एक डॉपलगैंगर, एक ऐसी शक्ति जिसने उनके ही साथी का रूप ले लिया था। तो ये दोनों केस हमें पैरानॉर्मल दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखाते हैं।
एक तरफ है गहरा पर्सनल अटैचमेंट और दूसरी तरफ एक खतरनाक धोखेबाज एनर्जी। इस डॉपलगैंगर वाली घटना के बाद गौरव तिवारी ने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन टीम को वहां से निकलने का ऑर्डर दिया। वो समझ गए थे कि मुकेश मिल्स की शक्ति इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उससे उलझना मतलब मौत को दावत देना है, और उन्होंने वो केस वहीं हमेशा के लिए अनसुलझा छोड़ दिया। तो हमने क्या सीखा? पवार हाउस का केस दिखाता है कि आत्माओं का लगाव कितना गहरा हो सकता है, इतना कि वो जगहों की सीमाएं तोड़कर इन्वेस्टिगेटर के पीछे भी आ सकता है। और मुकेश मिल्स का केस वो हमें ये सिखाता है कि कुछ ताकतें इतनी चालाक और खतरनाक होती हैं कि उनसे दूर रहना ही समझदारी है। सीधी सी बात है, हर रहस्य सुलझने के लिए नहीं बना होता, कुछ को बस छोड़ देना ही सही है। और यही सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर गौरव तिवारी जैसे एक्सपर्ट्स को भी इन जगहों से पीछे हटना पड़ जाए तो जरा सोचिए, इन वीरान दीवारों के पीछे असल में कैसे राज दफन होंगे। शायद कुछ राज हमेशा राज ही रहने के लिए।